कोरोना, ये काल हर किसी व्यक्ति को याद होगा। कितने लोगों की जिंदगी छीन ली और कितनों के परिवार जो है बर्बाद हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। कोरोना का प्रकोप आज भी देखा जा रहा है, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2020 की नौकरी गंवाई और आज तक वो बेरोजगार है। कई लोगों की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। नमस्कार, मैं हूं मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत में फिर एक बार कोरोना वायरस की दस्तक सुनाई दे रही है। सामने आए कुछ मामले और एक बार फिर से लोगों के दिल में खौफ पैदा कर दिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया और कहा कि भारत में कोरोना के मामले कंट्रोल में हैं। मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 के मामलों में बढ़त देखी जा रही है, लेकिन ज्यादातर मामले हल्के हैं और ये असामान्य गंभीरता और मृत्यु दर से जुड़े नहीं हैं। हालांकि इन मामलों को लेकर भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो अब अलर्ट पर है। साल 2019 की अगर बात करते हैं तो साल 2019 में कोविड-19 ने दस्तक दी थी और अब ये बीमारी एक बार फिर से लौट आई है। हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना मामले की तेजी से बढ़त देखी जा रही है। भारत में भी 12 मई के बाद से अब तक 164 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में करीब अब तक 257 एक्टिव केस हैं और जो कि कोविड-19 सबसे ज्यादा मामले इसके कहां हैं वो भी आपको बता दें। सबसे ज्यादा मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से सामने आ रहे हैं, जिसमें एक हफ्ते में केरल में करीब 59 मामले सामने आए हैं जो कि नए केस दर्ज किए गए हैं और महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 केस हैं। अब महाराष्ट्र में 2 लोगों की इसमें मौत हो गई, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक ये मौत सीधे तौर पर कोरोना से नहीं हुई है। हालांकि दोनों मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और दोनों की मौत उनकी पुरानी बीमारी के कारण हुई, लेकिन दोनों की कोविड रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौत के सर्टिफिकेट में कोरोना का जिक्र क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ी चिंता की बात यह भी है कि यहां पर पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो वो लगातार बढ़ रही है। 1 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.31% है और ये 5 अप्रैल तक 5.09% हो गई और ऐसे में 10 मई को खत्म हुए हफ्ते में बढ़कर 13.66% तक पहुंच गई। यानी कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम DISP और ICMR के माध्यम से देश में कोविड-19 समेत श्वसन वायरस बीमारियों की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली भी मौजूद है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हम इस स्थिति के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। अगर आप भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सावधान रहेंगे तो आप भी कोविड-19 से बच सकते हैं। तो अब आपको हो जाना है सतर्क और सावधान। अपनों को बचाइए और स्वस्थ रहिए और देखते रहिए जी भारत। जी भारत।